आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं कि दाखिल खारिज कितने प्रकार का होता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि दाखिल खारिज कितने प्रकार का होता है और हर दाखिल खारिज के बारे में बताएंगे कि ये क्यों होता है। ठीक है दोस्तों, तो दाखिल खारिज का मतलब तो आप लोग को मालूम होगा, नामांतरण। दाखिल खारिज का मतलब होता है नाम अंतरण। जैसे मान लीजिए आप किसी से जमीन खरीद लिए तो जिसके नाम से जमीन खरीदा उसके नाम से ही रहता है जमीन। आप खरीद लिए, सेल डीड बनवा लिए तो आपका जमीन नहीं हो गया, आप उसको दाखिल खारिज कराइएगा तो अब आपके नाम से खतियान में आपका नाम चढ़ेगा, रजिस्टर 2 में नाम चढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो उसी को दाखिल खारिज करते हैं। तो ये कितने प्रकार का होता है और क्यों होता है, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आपको बताते हैं। तो दाखिल खारिज मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। वैसे तो दाखिल खारिज 18 प्रकार के होते हैं, लेकिन जो आम आदमी की यूज में है आज के डेट में वो 5 प्रकार के होते हैं। तो हम 5 ही प्रकार के दाखिल खारिज के बारे में बात करेंगे। नंबर वन होता है विक्रय पत्र, सेल डीड। ठीक है दोस्तों, जो आज के डेट में सबसे ज़्यादा चलन में है। आप किसी से ज़मीन खरीद लिए तो उसका आप दाखिल खारिज कराते हैं तो सेल डीड, तो उसमें नॉर्मल कुछ नहीं करना होता है, ऑनलाइन अप्लाई करना होता है और आपका सेल डीड लगवा लेना होता है। ठीक है, और नंबर दूसरा हम बता रहे हैं, दूसरा नंबर होता है गिफ्ट डीड। ये भी आपको मालूम होता है, बख्शिशनामा भी बहुत लोग बोलते हैं। आप अपने फैमिली के ही लोगों को गिफ्ट करेंगे कोई ज़मीन, उसका गिफ्ट डीड का एथी होता है, दाखिल खारिज होता है। और नंबर तीसरा हम आपको बता रहे हैं, नंबर तीसरा है उत्तराधिकार। आपके बाप दादा के नाम से ज़मीन है और आप एक ही आदमी है, 2 आदमी हो तो उत्तराधिकार वाला अलग टाइप से होगा। अगर आप एक ही वंशज है अपने बाप दादा के तो आप केवल मृत्यु प्रमाण पत्र लगवा कर और उत्तराधिकार का आप दावा कर सकते हैं, जिससे कि आपका दाखिल खारिज आपके नाम पे हो जाएगा और आपके नाम से रसीद कटने लगेगा। ठीक है, अब बात करें तीसरा तो बात कर दिया उत्तराधिकार। चौथा का बात करें तो ये होता है सेपरेशन का, पारिवारिक बंटवारा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि सारा भाई बहन जितना भी मान लीजिए जिनके नाम से संपत्ति है, उनका जितना भी वंशज है सब लोग को बिटराना पड़ेगा और उनका पेपर बनेगा। ये कोर्ट से भी होता है, ऑफलाइन भी आप लोग खुद से भी मतलब स्टाम्प पेपर पर कर सकते हो, कोई दिक्कत उसमें नहीं, उससे हो जाता है। और जो मान लीजिए 1 कट्ठा ज़मीन है और उसके 5 बटा है तो उसको 5 भाग में आपका 5वां आदमी के नाम से अलग अलग रसीद कट जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं पारिवारिक बंटवारा या सेपरेशन। ठीक है, अब होता है पांचवा दाखिल खारिज होता है ऑर्डर पास बाय कोर्ट। आप किसी ज़मीन पे दावा किए हैं, किसी का और के नाम से रसीद कर रहा है, आप उस पर केस किए हैं और आप केस जीत जाते हैं तो वो कोर्ट द्वारा वो जो पेपर मिलता है उससे आपका नाम पे दाखिल खारिज हो जाएगा और आपके नाम से रसीद कटने लगेगा। ये 5वां होता है। या आपका कोई दाखिल खारिज रिजेक्ट हो गया है और दूसरा ऊपर के कोर्ट से आप उसको चैलेंज करके और उसका ऑर्डर निकलवा कर लेके आ रहे हैं तो ये 5वां प्रकार का दाखिल खारिज उससे हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये मुख्यतः 5 प्रकार का होता है। और इससे संबंधित आपको मन में कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट करिएगा तो हम इसका रिप्लाई दे देंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।